वेट वेट वेट। जज ने डिसीजन दे दिया, लेकिन आपको लगता है जजमेंट गलत है। केस हार गए हैं, लेकिन आप सच में गलत नहीं थे। तो क्या करें? क्या केस खत्म हो गया? नहीं, आपके पास एक पावरफुल लीगल वेपन है, मेमोरेंडम ऑफ अपील। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है, सीपीसी के कौन से सेक्शन में आता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ग्राउंड्स कैसे लिखे होते हैं और एग्ज़ाम प्लस कोर्ट में ये कैसे इम्पॉर्टेंट होता है और इसके क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसलिए वॉच टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं अपील क्या होती है। आइए समझते हैं। अपील का मतलब होता है लोअर कोर्ट के डिसीजन को हायर कोर्ट में चैलेंज करना। सिविल मैटर में अपील का प्रोविजन दिया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, स्पेसिफिकली सेक्शन 96 फर्स्ट अपील, सेक्शन 100 सेकेंड अपील, ऑर्डर 41 प्रोसीजर ऑफ अपील। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एप्लेंट मतलब जो अपील फाइल कर रहा है वो बताता है कि लोअर कोर्ट का कौन सा जजमेंट चैलेंज हो रहा है, क्यों चैलेंज हो रहा है, कौन सा लीगल एरर हुआ है, क्या रिलीफ चाहिए आपको। सिंपल वर्ड्स में ये डॉक्यूमेंट बताता है कि जजमेंट गलत क्यों हुआ है। ऑर्डर 41 रूल 1 सीपीसी के अकॉर्डिंग अपील मेमोरेंडम के फॉर्म में ही होती है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की। सेक्शन 96 सीपीसी फर्स्ट अपील की बात करता है। इसमें डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल होती है। सेक्शन 100 सीपीसी सेकेंड अपील की बात करता है। सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होने पर ही सेकेंड अपील अलाउ होती है। ऑर्डर 41 रूल 1 सीपीसी अपील ऑफ मेमोरेंडम के फॉर्म में ही होती है। कॉपी ऑफ डिग्री जजमेंट अटैच करना पड़ेगा। अब मेमोरेंडम ऑफ अपील का फॉर्मेट क्या होता है। कोर्ट में नॉर्मली ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सबसे पहला हेडिंग, इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जज और हाई कोर्ट। दूसरे पे आता है पार्टीज, एप्लेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट। तीसरे नंबर पे आती है डिटेल्स ऑफ जजमेंट, डेट ऑफ जजमेंट, नेम ऑफ ट्रायल कोर्ट, सूट नंबर। फोर्थ, लिमिटेशन स्टेटमेंट, अपील लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल हुई है। फिफ्थ, ग्राउंड ऑफ अपील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे नंबर्ड पैराग्राफ में लिखा जाता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट, because the learned trial court failed to appreciate the evidence properly. Second point, because the judgment is contrary to law. Third point, because material facts were ignored. Important rule, grounds concise और specific होना चाहिए, general allegations नहीं चलेगा। सिक्स्थ पे आता है प्रेयर क्लॉज, इसलिए एप्लेंट प्रे करता है जजमेंट सेट असाइड किया जाए, डिक्री कैंसिल की जाए या केस रिमांड किया जाए। 7 पॉइंट पे सिग्नेचर आता है एप्लेंट का प्लस एडवोकेट का। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स की जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अपील इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, नेचुरल राइट नहीं होता है। विदाउट मेमोरेंडम अपील वैलिड नहीं होगी। कोर्ट एडिशनल ग्राउंड अलाउ कर सकती है। एपलेट कोर्ट एविडेंस रीअप्रिशिएट कर सकती है फर्स्ट अपील में। सेकेंड अपील सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही होती है। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपील वर्सेस प्लेंट की। प्लेंट सूट स्टार्ट करता है, वहीं मेमोरेंडम ऑफ अपील स्टार्ट करता है। प्लेंट ऑर्डर 7 सीपीसी में डिफाइन है। मेमोरेंडम ऑफ अपील ऑर्डर 41 सीपीसी में डिफाइंड है। प्लेंटिफ फाइल करता है प्लेंट, मेमोरेंडम ऑफ अपील एप्लेंट फाइल करता है। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ए के अगेंस्ट डिक्री पास कर दिया। ए को लगता है एविडेंस गलत इंटरप्रेट हुआ है, डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं किया गया, तो ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करेगा अंडर सेक्शन 96 सीपीसी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से पूछे जा सकते हैं, अपील कब डिसमिस हो सकती है,
जब मेमोरेंडम डिफेक्टिव हो, जब लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी हो, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं हो 2 अप्रैल में। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे मेमोरेंडम ऑफ अपील सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि एक लीगल लाइफलाइन है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपको ड्राफ्टिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, share with your law friends, and follow Legal Draft Help India for more practical legal drafting contents. Thank you.